द्रौपदी कि तू है मेरा भगवान और तुझे आना ही पड़ेगा, तुझे आना ही पड़ेगा, तुझे आना ही पड़ेगा। जवाब दिया द्रौपदी ने, तू है मेरा भगवान तुझे आना ही पड़ेगा, तुझे आना ही पड़ेगा, तुझे आना ही पड़ेगा। और भैया एक से ज्यादा एक बड़े हैं, सामने शैतान खड़े हो। जवाब दिया, एक से ज्यादा एक बड़े हैं, सामने शैतान खड़े हैं। और बोली, बहना की लाज को तुझको बचाना ही पड़ेगा, तुझे आना ही पड़ेगा, तुझे आना ही पड़ेगा। जवाब दिया द्रौपदी, ओ तू है मेरा भगवान तुझे आना ही पड़ेगा, तुझे आना ही पड़ेगा, तुझे आना ही पड़ेगा। आज द्रौपदी रो रही है, भगवान कन्हैया को याद कर रही है। उधर किसी ने भी द्रौपदी की चीख को नहीं सुना। भगवान कन्हैया ने जैसे ही द्रौपदी की आवाज को सुना, भगवान कन्हैया की ऐसी कृपा हुई कि वो दुशासन जो था जितनी साड़ी खींचता चला जा रहा है, भगवान कन्हैया द्रौपदी की उतनी ही साड़ी बढ़ाते चले जा रहे हैं। जब भगवान कन्हैया द्रौपदी की उतनी ही साड़ी बढ़ाते चले जा रहे हैं, आज दुशासन साड़ी खींचता चला जा रहा है, खींचता चला जा रहा है। खींचते खींचते वहीं पर बेहोश होकर के गिर गया, लेकिन द्रौपदी को नग्न नहीं कर सका। जब द्रौपदी को नग्न नहीं कर सका, अब तो दुशासन और परेशान। दुर्योधन उठ करके खड़ा हुआ, जवाब दिया कि ये क्या हुआ। अब जैसे ही इतनी बात कही है तो मेरे भैया आज इधर क्या किया, दुर्योधन ने एकदम से युद्ध के लिए अपनी सेना को सजाया। जब युद्ध के लिए अपनी सेना को सजाया तो उधर केवल वो पांचों पांडव और इधर दुर्योधन और उसकी पूरी सेना। तो उन पांचों पांडवों ने क्या किया, दुर्योधन की पूरी सेना को मार दिया। जब पूरी सेना को मार दिया, दुर्योधन को भी घायल कर दिया। दुर्योधन वहां से भागा, जाकर के एक गुफा में छुप गया। और जब जाकर के दुर्योधन एक गुफा में छुप गया मेरे भैया, तब तक वहां से गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा चला है। और अश्वत्थामा जाकर के दुर्योधन के पास में पहुंचा, जवाब दिया, बताओ भैया मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अब जैसे इतनी बात कही है, जवाब दिया, देखो तुम हमारे लिए करो कुछ मत, इतना करो कि जाकर के उन पांचों पांडवों के शीश काट करके हमारे हाथ में दे दो आकर के। जैसे इतनी बात कही है, अश्वत्थामा ने तलवार को लिया, वहां से चला है, जाकर के द्रौपदी के यहाँ पर पहुंचा। तो वैसे तो परीक्षित महाराज द्रौपदी के पास में रोजाना उसके पति लेटा करते थे, लेकिन उस दिन द्रौपदी के पास में उसके पांचों पुत्र लेटे हुए हैं। जब पांचों पुत्र लेटे हुए हैं, लेकिन अश्वत्थामा को ये बात नहीं पता थी।
उधर आधी रात के समय में अश्वत्थामा चला है, 5 बालकों के शीश को काटा, लेकर के बांस से चला गया, जाकर के दुर्योधन के पास में पहुंचा। दुर्योधन ने जवाब दिया, ऐसा करो इनमें से